हेलो गाइस, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है। लॉकडाउन के बाद एसएससी के जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनके जनरल अवेयरनेस को कवर करने के लिए ये सीरीज लाई गई है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हम चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स की बात करने वाले हैं। यहाँ पर हमने लास्ट 10 साल के पेपर लिए हैं जो कि एसएससी जेई में बार बार पूछे गए हैं, और वही क्वेश्चन है जो कि एसएससी के सारे एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। फायदा यहाँ पर इस सीरीज का ये होगा कि हमने उनको चैप्टर वाइज अलग एक संग्रहित कर लिया है, जिससे कि आपको उसे कवर करने में आसानी रहेगी। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पर हम पार्ट फर्स्ट दे चुके हैं। इंडियन हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही अलग अलग चैप्टर्स के आपको पार्ट मिलते जाएंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम पार्ट फर्स्ट को शुरुआत कर सकें, और इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। इन दोनों के ही ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच इज द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहां पर पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी। सही आंसर है ग्रेट ग्रेनरी। नेक्स्ट, द वर्ड सत्यमेव जयते हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच उपनिषद। ये एसएससी क्या सारे ही एग्जाम्स में बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है कि कौन से उपनिषद से सत्यमेव जयते का वर्ड लिया गया है। सही आंसर है मुंडका उपनिषद। नेक्स्ट, द फॉलोइंग वाज द हार्बर इन द हड़प्पन साइट। हड़प्पन साइट का बंदरगाह हार्बर कहां पर उपस्थित था। तो सही आंसर है लोथल। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। द वेद विच डील्स विद द रिचुअल्स इज नोन एज। यहां पर पूछा गया है कि जो धार्मिक अनुष्ठानों से रखते हैं संबंध वो कौन सा वेद है। तो सही आंसर है यजुर्वेद। ये सारे वेदों से आपसे अलग अलग इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो कि लोग नए हैं अभी। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फिल इन द ब्लैंक एज सिविलाइजेशन। मतलब कि टिन, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, इनमें से किस एज का सिविलाइजेशन था। तो सही आंसर है ब्रॉन्ज एज जो थी उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन था। नेक्स्ट, द वैदिक लिटरेचर वाज कंपोज्ड बिटवीन। यहां पर पूछा गया है अलग अलग ऑप्शन में कि वैदिक लिटरेचर को कब कंपोज किया गया था। सही आंसर है 3500 से 2500 बीसी के बीच में। नेक्स्ट, आजाद शत्रु वाज सन ऑफ। किस किंग का आजाद शत्रु जो है वो सन था। सही आंसर है बिम्बसार। बिम्बसार का पुत्र था आजाद शत्रु। उल्टे तरीके से भी ये पूछा जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो कि लोग नए हैं अभी, जिससे कि हमारे इस तरीके के वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल डाइटीज ऑफ द वैदिक पैंथियन एक्सेप्ट। यहां पर ऑड वन आउट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। अग्नि, दुर्गा, इंद्र, सोम में से ऑड वन आउट क्या हो सकता है। तो सही आंसर होगा दुर्गा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डज नॉट बिलोंग टू द मगध एम्पायर। यहां पर सारे किंग्स के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा एम्पायर मगध एम्पायर से किंग रिलेट नहीं करता था। तो सही आंसर है राजाधिराज। बाकी सारे लोग मगध एम्पायर से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्बसार वाज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी। यहां पर पूछा गया है कि बिम्बसार जो थे, जो कि मगध एम्पायर के किंग थे, वो कौन से वंश से जुड़े हुए थे, कौन सी डायनेस्टी से थे। तो सही आंसर है हर्यक। हर्यक वंश के एक राजा थे बिम्बसार। इन विच इंडियन रिलीजन देयर आर 24 तीर्थंकर्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किस धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। तो आपको पता होगा जैन धर्म है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। इनिशियली राजगाह द प्रकृत नेम फॉर प्रेजेंट डे राजगीर इन कहां पर है, वॉज कैपिटल ऑफ मगध। जो राजगाह था जो कि अब राजगीर बन चुका है वो मगध की कैपिटल थी, और आज वो किस राज्य में उपस्थित है। तो सही आंसर है बिहार। नेक्स्ट, संथारा इज ए रिलीजियस रिचुअल ऑफ विच कम्युनिटी। संथारा एक रिलीजियस अनुष्ठान है जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट, द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल ऑफ माउंट आबू सेक्रेड पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ फॉर द विच कम्युनिटी, या फिर किस धर्म से वो बिलोंग करता है। तो दिलवाड़ा टेम्पल आपको याद रखना है कि ये कहां पर है। ये भी पूछा जा सकता है माउंट आबू में है, और कौन से धर्म से ये रिलेट करता है। तो ये जैन धर्म का मंदिर है। एक कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैन्स फॉर देयर सेक्रेड बुक्स इज। जो उनकी बुक्स हैं सेक्रेड, जितनी भी पवित्र पावन बुक्स हैं, उनकी एक कलेक्टिव टर्म अगर बोला जाए तो जैन में वो क्या। तो उसका आंसर है अंग। अंग बोला जाता है जितनी भी सेक्रेड बुक्स हैं उनको कलेक्ट करने के बाद। नेक्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बार बार आपसे अपील है, लाइक और शेयर भी करते रहें। विद विच रिलीजन इज केवलव्य एसोसिएटेड। केवलव्य जो है वो किस रिलीजन से रिलेटेड है। सही आंसर है इसका जैन। जैन धर्म से केवलव्य एसोसिएटेड है। वन ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट वर लेड बाय द नैनर हु वर द डिवोटीज ऑफ। नैनर से पूछा गया ये जो एक भक्ति मूवमेंट था वो किसके डिवोटी थे, किसके उपासक थे। तो सही आंसर है शिव। शिव के उपासक थे ये। नेक्स्ट, द रिनाउंड टेम्पल एट रनकपुर इज ए
विच कम्युनिटी टेम्पल, तो सबसे पहले ये पूछा गया कि रनकपुर में एक रिनाउंड टेम्पल है, वो किस धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड टेम्पल है। त्रिपिटक्स आर सेक्रेड बुक्स ऑफ विच रिलीजन और कम्युनिटी। त्रिपिटक ये बड़ा ही फेमस नाम है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि ये किसकी सेक्रेड बुक है, तो इसका सही आंसर है बुद्ध धर्म से त्रिपिटक रिलेट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टू विच गणराज्य गौतम बुद्ध बिलोंग, कौन से गणराज्य से गौतम बुद्ध बिलोंग करते थे, तो वो गणराज्य है शाक्य। नेक्स्ट, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड सून आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के डेथ के बाद कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ये क्वेश्चन बड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं और बड़े ही कंफ्यूजिंग है, आपको याद रखना है कि वो फर्स्ट काउंसिल थे बुद्धिस्ट। नेक्स्ट, द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीच्ड, ये क्वेश्चन तो आप मानिए कि इतनी बार पूछा गया है कि इसको आपका आंसर पता ही होगा। पाली लैंग्वेज थी जिसमें बुद्धा ने प्रीच किया था। फ्रॉम विच मॉन्यूमेंट गौतम प्रोपेगेटेड हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड, यहाँ पर ये कहा गया है कि वो कौन सा मॉन्यूमेंट है, कौन सी जगह है जहाँ से गौतम बुद्ध ने अपनी डिवाइन नॉलेज जो है वो दुनिया को दी थी, तो सही आंसर है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, द कलिंग वॉर फॉट इन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा बार पूछा गया है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, याद रखिए 261 BC में ये युद्ध हुआ था। विच केव्स इज ए कल्चरल मिक्स ऑफ रिलीजियस आर्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, हिंदुज्म एंड जैनिज्म, कौन सी गुफाएं हैं जो कि कल्चरल मिक्स हैं, जिनमें सभी की एक आकृति दिखाई देती है, बुद्ध, हिंदू और जैन धर्म की, तो सही आंसर है एलोरा। एलोरा की गुफाओं में तीनों ही धर्म की मिक्स आपको कल्चर दिखाई देता है। तो सबसे पहली बात तो ये जो 25 क्वेश्चन है इनके लेवल से आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस लेवल के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जिससे कि जनरल अवेयरनेस को कंप्लीट किया जा सके। और हमारे चैनल के से जुड़ जाइए, पहली बात तो ये है, और दूसरी बात हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको रिपीटेडली हम ऐसे स्टडी मटेरियल को वहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इसके बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी अपडेट आपको मिल जाए। इसके साथ साथ जो जनरल अवेयरनेस का पहला पार्ट था उसका लिंक मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर दिया है। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।